तो ये और लोग कुछ आ रहे हैं ऊपर से और हम इनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनसे बात करेंगे। ये कुछ लड़के आए हैं। भाई साहब आप लोग कहाँ से हैं? मैं हमीरपुर से। हमीरपुर से? हाँ जी। और नदौन से? तो कितने लोग आप लोग गए थे साथ में? 14 लोग। कितने लोग वापस आए? 14। आप लोग कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी हम आ रहे हैं खड़ामुख से। तो आगे के सड़क के हालात तो सबको पता है ख़राब है, ठीक है। मैं आपसे एक साफ बात पूछना चाहूँगा। बहुत सारे जैसे आपके घर वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 1000 फ़ोन आ चुके हैं पिछले 2 दिन में, ठीक है। हो सकता है आपके घर से भी किसी के आए हों, और बहुत सारे लोग अपने घर वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ऊपर जो है हज़ारों में मौतें हुई है और लाशें गिरी है। आप लोगों ने किसी ने ऐसा कुछ देखा? नहीं देखा किसी ने कुछ? देखा नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ से आए हैं वो अपनी आंखों देखी बताए। बाबा जी आप कहाँ से आए? पठानकोट से। पठानकोट से। आप भी कहाँ से आ रहे हो? ऊपर मणिमहेश से। मणिमहेश से? हाँ जी। आपने सच में क्या कोई लाशें गिरी हुई देखी है ऊपर? नहीं सर। नहीं ना? नहीं। ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार लोगों की लाशें गिरी हुई है, ऐसा कुछ है ऊपर? ऊपर हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? ठीक है। यही सच्चाई है। जो लोग जोश में आके और जो लोकल कुछ लड़ के ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर सवाल उठाना है आप उठाओ, लेकिन जो लोग घर में अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं उनको क्यों डराया जा रहा है ऐसी बातें बोल के? ये गलत है। हम कलसुई में हैं, यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं बरमौर से, आप देख सकते हैं। यहाँ एक भाई साहब है हमारे साथ। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम होशियारपुर पंजाब से। होशियारपुर पंजाब से? हाँ जी। और कहाँ से अभी बरमौर से आ रहे हैं? हाँ जी, बरमौर से आ रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। यहाँ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ऊपर 2.5 से 3 हज़ार बंदों की लाशें पड़ी है, क्या सच है? हाँ सच है, ये तो सच है। सच कहाँ पे देखा आपने? बिल्कुल सच है, पानी में बहकर आ रही है लाश। पानी में बहकर? हाँ। आपने अपनी आंखों से देखी? आंखों से देखा हमने। कहाँ पे देखी? हमने वो टनल के पास में। टनल के पास? कितनी बॉडी देखी आपने? हमने कम से कम 5 देखी वहाँ पर। 5 बॉडी कम से कम देखी है जो पानी में आ रही है। 25 सिलेंडर वगैरह। एक लंगर ऊपर था, बिल्कुल बह गया वो तो। अच्छा, ये कहाँ पे था लंगर? वो लंबर ऊपर था, जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है ना। हाँ, वो वाला जो लंगर पहला लंगर था। पहले ही लंगर था वो लंगर पूरा बह गया? हाँ, वो लंगर पूरा बह गया। उसका सारा सामान कम से कम 50 सिलेंडर मैंने खुद देखे हैं बहते हुए। अच्छा, आपने देखे? हाँ जी। लोगों को बहते हुए देखा आपने? लोगों को नहीं देखा क्योंकि सिलेंडर हमने खुद देखे, उनका सामान जो भी टप जो भी था ना, कढ़ाई कुढ़ाई सब खत्म। अच्छा, सामान लंगर का सामान आपने देखा? आप और आपने 4 से 5 डेड बॉडी आपने देखी? 4 से 5 और पानी में देखी है? पानी में बहती हुई। ठीक है। और उसके अलावा बरमौर में कहीं भी आपको लगा कि कुछ ऐसा है कि जहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा है सरकार द्वारा लोगों की डेथ को लेके? सरकार कुछ नहीं कर सरकार रही का है। कुछ उसमें हिस्सा है ही नहीं। अच्छा। प्रशासन को, पब्लिक है, लोकल बहुत लोग साथ दे रहे हैं। लोकल लोगों को कोई कसूर नहीं है, रहने को फ्री दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। एक कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऊपर लूट मची है, एक खाने की प्लेट जो 2-2 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। नहीं है, कहीं है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। बताता हूँ, सही बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा है। 50 रुपए का जो लिफाफा आता है ना ओढ़ने का, 250 रुपए का मेरे सामने बेचा उन्होंने। हाँ जी। क्या 2-2 हज़ार खाने की प्लेट एक फैमिली, एक लड़का और एक पिता उसका, उससे सिर्फ 12-13-14 किलोमीटर का 3-3 हज़ार रुपए ले रहे हैं। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर रहा है? हर कोई नहीं कर रहा है। कुछ बंदे ऐसे भी हैं, किसी एक उसमें से सिर्फ 2 बंदे मुझे ऐसे मिले जिसने बोला फ्री सेवा बैठो, फ्री सेवा बैठो। जो सच है सच है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन ये चीज देखो, इसमें आप बोल रहे हैं ना प्रशासन की यहाँ पे कमी है। जो लोग 3-3 हज़ार ले रहे हैं ना, उनको प्रशासन को सख्त रखना चाहिए था। भाई आपदा है, सभी पे है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, सबका साथ दो, जो जायज बनता है ना वो लो। मतलब हम हिमाचल में आते हैं, आपके क्या टैक्स देके नहीं आते, हम सब कुछ दे के आते हैं भाई साहब, हम हर एक चीज़ देते हैं। नाजायज नहीं, मोटरसाइकिल उधर खड़ा करके आए हैं। एक बात आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आपदा में अफसर तलाशने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को रहने के लिए भी जगह दी है, खाने के लिए भी जगह दी है, ठीक है। और इससे भी आपको एक बात मैं आपको और बता दूँ, बहुत क्लियरली अगर बात हिमाचल की आती है तो मैं पिछले साल यमुनोत्री गया था।
एक भी दुकान ऐसी नहीं थी जो MRP से 40 से 50% एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये यमुनोत्री की बात है। हिमाचल में जैसे आपको ना तो फ्री लंगर मिलेंगे ना फ्री सेवा मिलेगी। कुछ लोग होते हैं बीच में जो लूट का काम करते हैं, लेकिन इसलिए इससे हम पूरे हिमाचल को बदनाम नहीं कर सकते। बट रियलिटी है, जिन्होंने गलत किया है उन्होंने किया है, तो उनके बारे में हम कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, और जी 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 बिल्कुल, आप बता। लूट रहे हैं भैया, बिल्कुल लूट रहे हैं। जहाँ 5-2 किलोमीटर के 200 रुपए ले रहे हैं, 2 किलोमीटर के 100 रुपए। 100 रुपए। हाँ। किस चीज का ले रहा है 2 किलोमीटर का 100? टैक्सी में 100 रुपए ना। हाँ, 2 किलोमीटर ये तो बोल रहे 3-3 हजार ले रहे हैं। नहीं 3 हजार तो ना, एक बंदा बता रहा था, मैं उसको 3 सुनो, हाँ जी बिल्कुल, मेरी बात सुनो, जानते 3 बंदे बिठा लिए। हाँ। वो हमें तो नहीं, हम उनके साथ में बोले भाई ये टैक्सी है ना 3,000 रुपये में जाएगी, 3 बंदे और 8-10 बिठा लेंगे। हाँ। उसको आज नीचे जाके 3,000 रुपये मांग लिए 3 बंदों के। अच्छा, हाँ। आपसे कितने लिए गए? हमसे 100 लिए हैं। आपसे 100 लिए, हाँ। पर 3,000 किसी और से मांगे। किसी और से मांगे हैं। हम सिर्फ 5 किलोमीटर के 100 रुपये देके आए हैं। 5 किलोमीटर का 100 रुपए ना। हाँ। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। एक चीज है, सिर्फ एक बात पूछनी, पंजीकरण का 100 रुपया किस चीज का ले रहे थे? देखिए, बाकी तो पर्सनल दुकानदारों को था, ठीक है वो। देखिए ये एक अलग सवाल बनता है। ठीक है, अभी हम आपदा की बात कर रहे हैं, पंजीकरण में क्या हुआ, उस टाइम पैसे क्यों लिए गए, वो सवाल नहीं है। सुनो, प्रशासन का कोई वो इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रशासन दिखा है मैं बस।